होली का त्योहार जल्द ही आने वाला है। ऐसे में इन दिनों बाजार में एक अलग रौनक देखने को मिलती है। खाने पीने से लेकर कपड़ों तक लोग शॉपिंग में जुटे रहते हैं। घरों में पापड़ और गुजिया बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। लोग दूर शहर से अपने घर त्योहार मनाने के लिए आते हैं। हर साल इस त्योहार को लेकर लोगों के मन में एक अलग उल्लास नजर आता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस त्योहार का इंतजार करते हैं और त्योहार के दिन आपस में मिलकर एंजॉय करते हैं। होली के बारे में आप में से ज्यादातर लोग काफी कुछ जानते हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें होली के पीछे छुपी मान्यता और कहानी के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। भारत में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार हिंदू माह अनुसार ब्रजमंडल में तो फाल्गुन माह के लगते ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु देश के अन्य कई क्षेत्रों में होली का डांडा रोपण करने के बाद प्रारंभ होता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का दहन होता है और दूसरे दिन धुलेंडी पर रंगों का त्योहार खेला जाता है, जो रंग पंचमी तक चलता है। तो आइए जानते हैं होली के कुछ अमेजिंग फैक्ट। भारतीय पंचांग और ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा यानी होली के अगले दिन से चैत्र शुदी प्रतिपदा की शुरुआत होती है और इसी दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इसलिए होली पर्व नव संवत और नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 1, मथुरा में लगभग 45 दिन के होली के पर्व का आरंभ वसंत पंचमी से ही हो जाता है। यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 2, होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन से नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है, इसलिए होली पर्व नव संवत और नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 3, होली का जिक्र बिना श्री कृष्ण के अधूरा है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में 16 दिन पहले से ही हर साल होली मनाई जाने लगती है। बरसाना की लठमार होली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसमें महिलाएं मोटी बांस की लाठियों से पुरुषों को मारती हैं और बचाव में पुरुष उन पर पानी डालते हैं। अगर पुरुष अपने आप को नहीं बचा पाते हैं तो महिलाएं उन्हें अपनी तरफ से साड़ी पहनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ऐसे ही हार मान लेते थे और उन्हें भी साड़ी पहनकर नाचना पड़ता था। फैक्ट नंबर 4, होली के त्योहार में रंग कब से जुड़ा इसको लेकर मतभेद है, परंतु इस दिन श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था और जिसकी खुशी में गाँव वालों ने रंगोत्सव मनाया था। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। पहले होली का नाम होलिका या होलाका था। साथ ही होली को आज भी फगुआ, धुलेंडी, दोल के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, होली के त्योहार से रंग जुड़ने से पहले लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ चुपेटते थे, इसलिए इसे धुलेंडी कहा जाता था। कहते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। इसकी याद में धुलेंडी मनाई जाती है। धूल वंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। होली के अगले दिन धुलेंडी के दिन सुबह के समय लोग एक दूसरे पर कीचड़ धूल लगाते हैं। पुराने समय में यह होता था जिसे धूल स्नान कहते हैं। पुराने समय में चिकनी मिट्टी का गारा या मुल्तानी मिट्टी को शरीर पर लगाया जाता था। धुलेंडी को धुरड्डी, धुरखेल, धूली वंदन और चैत बदी आदि नामों से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, इतिहासकारों का मानना है कि ये पर्व आर्यों में भी प्रचलित था, लेकिन अधिकतर ये पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में इस त्योहार के बारे में लिखा हुआ है। इसमें खास तौर पर जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गार्ह सूत्र शामिल हैं। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। फैक्ट नंबर 7, होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। फैक्ट नंबर 8, अपने पुत्र प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। फैक्ट नंबर 9,
दानव राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के नाम से ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा। फैक्ट नंबर 10, रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन या छोटी होली भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 11, दूसरे दिन जिसे धुरड्डी, धुलेंडी, धुरखेल या धूली वंदन कहा जाता है, लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 12, प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिका उत्सव का वर्णन किया है। साथ ही भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिका उत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। फैक्ट नंबर 13, वैदिक युग में होली को नवानेष्टि यज्ञ कहा गया था, क्योंकि ये वो समय होता है जब खेतों में पका हुआ अनाज काटकर घरों में लाया जाता है। जलती होली में जौ और गेहूं की बालियां तथा चने के बूटे भूनकर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, संस्कृत साहित्य में होली के कई रूप हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में होली को रास का वर्णन किया गया है। महाकवि सूरदास ने वसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। फैक्ट नंबर 15, शास्त्रीय संगीत का होली से गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमार और ठुमरी के बिना आज भी होली अधूरी है। वहीं राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली होली के गानों का रंग ही अलग है। फैक्ट नंबर 16, आजकल होली के अगले दिन धुलेंडी को पानी में रंग मिलाकर होली खेली जाती है, तो रंग पंचमी को सूखा रंग डालने की परंपरा रही है। कई जगह इसका उल्टा होता है। हालांकि होलिका दहन से रंग पंचमी तक भांग, ठंडाई आदि पीने का प्रचलन है। फैक्ट नंबर 17, रंगों का ये त्योहार प्रमुख रूप से 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका को जलाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग व अबीर, गुलाल लगाते हैं, जिसे धुरड्डी व धूली वंदन कहा जाता है। होली के 5वें दिन रंग पंचमी को भी रंगों का उत्सव मनाते हैं। भारत के कई हिस्सों में 5 दिन तक होली खेली जाती है। फैक्ट नंबर 18, होली के त्योहार के दिन लोग शत्रुता या दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के गले मिलकर फिर से दोस्त या मित्र बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 19, महाराष्ट्र में गोविंदा होली अर्थात मटकी फोड़ होली खेली जाती है। इस दौरान रंगोत्सव भी चलता रहता है। फैक्ट नंबर 20, तमिलनाडु में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं, इसलिए यहाँ पर होली को कमान पिंड गई, काम विलास और कामा दाहा नाम कहते हैं। कर्नाटक में होली के पर्व को कामना हब्बा के रूप में मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ऐसी ही होली होती है। फैक्ट नंबर 21, होली के दिन भांग पीने का प्रचलन भी सैकड़ों वर्षों से जारी है। कई लोग मानते हैं कि ताड़ी, भांग, ठंडाई और बजिए के बिना होली अधूरी है। तो दोस्तों, ये थे होली पर्व से जुड़े कुछ विशेष फैक्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।